आमीन। आपको सिगरेट की तलब लग रही है, आपका दिल कर रहा है सिगरेट पी लूं, बस क्या करूं। 1 लाख रुपए का जो ऑर्डर आया है काम का, वो भी दिल नहीं कर रहा लेने का, दिल करता है बस सिगरेट पी लूं। अगर उस टाइम आपने उसे डांटा और नहीं पी, अगली बार की तलब, अगली बार का अटैक उससे धीरे लेवल का होगा, लेकिन होगा। शैतान आएगा आपको भरमाने के लिए। आप फिर बोलोगे नहीं, मैं बचाया जा चुका हूं, मैं उसके लहू से धुल चुका हूं। दिलेरी इसमें नहीं है। आप इस बात से शेर नहीं कहलाते हो कि आप बड़े दलेर हो डिसीजन लेने में। आप इस बात से शेर कहलाते हो कि आप यीशु मसीह में खड़े हो, क्योंकि वो यहूदा का बब्बर शेर है। और वो लोग कुत्तों की श्रेणी में आते हैं जो शराब छोड़ के फिर शराब पीते हैं। वो समझते तो अपने आप को शेर हैं कि मैं शेर हूं, पर है वो कौन? वो डॉग है, वो रियल वाले। आप असली में कौन हो तब पता चलता है जिस दिन आप स्ट्रेस में होते हो। आप रियल कौन हो यह उस दिन नहीं मालूम होता जिस दिन आपकी गवाही बनती, या जिस दिन प्रभु आपको कैंसर से आजाद करे, आप पुलपट पे आते हो, जिस दिन रसौली निकल जाए लाइव, उस दिन नहीं मालूम होता आप कौन हो। जिस दिन स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, टेंशन आती, विरोध आता है, उस दिन पता चलता है आप कौन हो। कोई तो स्ट्रेस और टेंशन और निराशा में दारू पीने चला जाता है, उसकी आदत बताती वो एक कुत्ता है। क्यों? बाइबल कहती कुत्ता अपनी उल्टी की ओर और सूअर अपने कीचड़ की ओर फिर चला जाएगा जब उसे अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। और रियल क्रिश्चियन जब उसको स्ट्रेस आता है, वो अपना कैरेक्टर शो करते हैं और परमेश्वर में बढ़ते हैं, शैतान पे डबल अटैक करते हैं और बाहर आता है अपने अटैक से और गवाही के साथ। वो मालूम होता है ये रियल क्रिश्चियन है। इसको स्ट्रेस झेलनी आती, इसको खड़े रहना आता है, ये फर्म है, एक जगह खड़ा है। ये नहीं आज कुछ हो गया उधर चले गए, कुछ हो गया वापिस चले गए। नो, वो बताता है कि वो शेर नहीं, वो डॉग है। उल्टी की फिर खाई, नहलाया और धुलाया, जब मौका मिला फिर उसी कीचड़ में। आप रियल कौन हो उस दिन मालूम होता है जब आप प्रेशर से गुजरते हो। आप नकली नग हो के असली हीरा हो, ये प्रेशर में मालूम होते हैं। देखने में चमक एक सी है, लेकिन जब हथौड़ा पड़ता है उस लोहे के ऊपर रख के, लोहे के ऊपर उस नग को रख के, हीरा बचता है और नग टूटते हैं। और दिखने में दोनों एक जैसे, विश्वासी दोनों एक जैसे चर्च में, टीम एक जैसा लगता है, विश्वासी एक जैसे लगते हैं। आपकी खड़े रहने की ताकत साबित करती है आप कौन हो। आमीन। क्योंकि जो सफलता लोग देखना चाहते हैं उन्हें मालूम नहीं कैसे मिलती। एक पास्टर से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा जब मेरे फादर ने सेवकाई शुरू की तो उस एरिया में कोई पास्टर नहीं था, और मेरे फादर ने मिनिस्ट्री शुरू की और उसके साथ बहुत सारे लोग थे जो सेवा करते थे उसके साथ। कहता आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कहता जितने लोग मेरे फादर के साथ सेवा करते थे आज एक भी सेवा में नहीं। कोई दिहाड़ी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई फॉरेन में। और कहता सिर्फ मेरे फादर ने खड़े रहे और आज उस एरिया में बेदारी सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से। लाख बहाने लोगों के पास, शैतान के पास 1000। आप क्रिश्चियन हो या नहीं उस दिन मालूम होता है जिस दिन प्रेशर और टेंशन आती। आमीन। अगर आप बोलो मैं बड़े स्ट्रेस में था और मैं व्यभिचार कर बैठा, तो आप रियल में, एक्चुअल में व्यभिचारी हो। स्ट्रेस ने तो सिर्फ आपका असली कैरेक्टर बाहर निकाला है, उसने तो हेल्प की है आपका असली कैरेक्टर बाहर निकालने के लिए। आप बोलो मैं बहुत चिंता में था और मैं शराब पीने चला गया, तू जहर पीने क्यों नहीं चला गया? हां, क्योंकि असली में तू कौन है? तू शराबी है।
सिर्फ स्ट्रेस ने तेरी हेल्प की है तेरा रियल कैरेक्टर बाहर निकालने के लिए। अगर आप जो रियल में हो वो तब मालूम होता है जब परीक्षा आती, सताव आता है, और जो खड़े रह जाते हैं वो चट्टान की तरह सिखाने वाले, सदा सिखाने वाले ठहरते हैं, तारों के समान रहते, बाइबल कहती है। आमीन। पवित्र आत्मा से भरा हुआ, आप सोचो मैं तो आत्मा से भरा हूं, शैतान कैसे आ सकता है? आ सकता है। अगर आप वचन से भरे हैं तो आप उसे हरा सकते हैं। इसलिए जरूरी है वचन को सुनना, वचन को मानना, वचन को पढ़ना रोज। आमीन। जिम्मेवारी किसकी बढ़ने की? बोलो अपने पड़ोसी को, किसकी? बोलो मेरी। फॉरेन में जो लोग गए ना आपके रिश्तेदार, आपको लगता है मुझे अमीर करने की जिम्मेवारी किसकी? इसकी है। मेरी मासी हो गई 15 साल, सानू फोन ही नहीं किया। और जितने अमीर रिश्तेदार हो उनके सब गरीब रिश्तेदार लगता है कि हमें अमीर करने की जिम्मेवारी किनकी है? इनकी है। और वो वेट करते हैं सारी उम्र, कुड़ करके करके गोडे घिसा लेते हैं। हां, बीमारियां लग जाती हार्ट की, सिर्फ कुड़ कर करके, और ये नहीं जानते आपकी ब्लेसिंग यहोवा की ओर से है। आपकी अमीरी यहां या फॉरेन पे डिपेंड नहीं करती। जिस दिन आप समझ जाते हो कि मुझे ब्लेस रखने की जिम्मेवारी मेरी अपनी है, आप सारी उम्र प्रार्थना करो अमीर होने के लिए। आप सदा गरीब रहोगे जब तक आप बोना नहीं सीखोगे। जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। आप सारी उम्र प्रेयर करते रहोगे मुझे आत्मा से भर, और जगह आपको भरना सिखाया कैसे भरना है, जब तक आप वो नहीं करोगे आप कभी नहीं भरोगे। आप बोलोगे मुझे 10 साल हो गए चर्च जाते, मैं अभी तक मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरने की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। इसका मतलब मुझे वचन की नॉलेज चाहिए। आमीन। मुझे वचन की गहराई चाहिए। अगर मैं फाइनेंस में बढ़ना चाहता हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए बाइबल में कहां कहां फाइनेंस के रिलेटेड मेरे स्क्रिप्चर्स पद हैं जिनको मैं पढ़ूं और लागू करूं। और मेरा क्या मोटिव है बिजनेस करने का? क्या मोटिव, क्या मेरा मोटिव अपना है, पर्सनल है, सेल्फिश है, या गॉस्पल है, या सुसमाचार है, या मैं प्रभु के काम करना चाहता हूं? आपको बाइबल पढ़ के मालूम होता है, आपका स्ट्रक्चर सेट होता है, आपकी लाइफ पोजीशन में आती है जहां से आप कुछ भी प्रभु से ले सकते हो और प्रभु आपको दे सकते हैं। आमीन। ये लाखों रुपए की लाइटों का कोई फायदा नहीं अगर मेन सप्लाई में बंद कर दूं पीछे से। अगर प्रभु के साथ कोई कनेक्शन नहीं तो आपकी लाइफ का जो ह्यूमन गिफ्ट आपके पास, आपकी पढ़ाई, आपका एथलीटपन, कुछ भी, वो किसी फायदे का नहीं अगर आपका कनेक्शन सही नहीं है प्रभु के साथ तो। हालेलुया। इसलिए कहा जाता है वचन पढ़ो, वचन पे चलो, स्टडी करो, वचन के अच्छे स्टूडेंट बनो, ताकि आप अपने हिस्से में उस वचन को लागू कर सके जहां भी आपको लागू करने की जरूरत है। आमीन। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परीक्षाओं से बाहर आए और अपने असली कैरेक्टर को साबित कर सके। मैंने कहा अपने असली कैरेक्टर को साबित कर सके। मैंने कहा हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुझे वचन की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन से हराया। आमीन। आप में किसका डीएनए है? क्या वो फेल हो सकता है? तो आपको चलना भी कैसे है? उसी के डीएनए के हिसाब से, माइंड में रखते हुए कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं। आप जिस लेवल पे हो आज सक्सेसफुल हो, आगे भी होंगे, ये सक्सेस बढ़ती जाएगी। आप जिस लेवल पे हो सक्सेसफुल हो, क्योंकि आज आप जिस मर्जी लेवल पे हो, पहली बात आप स्वर्ग जा रहे हो इसलिए सक्सेसफुल हो। आप प्रभु को जान चुके हो इसलिए सक्सेसफुल हो। आप उसकी आत्मा को समझते हो, वचनों को समझते हो, चर्च में बैठे हो इसलिए सक्सेसफुल हो। और बाकी भी आपका पीछा करेगा जो आप चाहते हो कि आप प्रभु के भवन में हो।
उसके वचनों को जान रहे हो, सुन रहे हो और समझ रहे हो। हालेलुया। आप जानते प्रभु आपसे 24 घंटे बात करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं 24 घंटे वो आपसे बात करते हैं, पर आप कभी नहीं सुन सकते। आपकी चमड़ी मोटी है, वो टीका लगता नहीं। चमड़ी पतली होगी जब आप रोजे रखेंगे। आप रोजे रखेंगे, आपको 10 कंफ्यूजन जो आपकी लाइफ में 8 खत्म हो जाएंगे रोजे रखने से। और आपको मालूम होगा परमेश्वर क्या कहते हैं। आपको आवाज कानों में तो नहीं आएगी कईयों को, लेकिन आपको पता लगेगा परमेश्वर क्या चाहता है। आमीन। वो आपके लेवल के हिसाब से आपसे बात करते हैं। आज डेविल मुश्किल में है। मैंने कहा वो मुश्किल में है। जोर से बोलो हालेलुया। क्या चाहिए आपको शैतान को हराने के लिए? वचन। आमीन। अपने हाथों को उठाओ प्रार्थना करने के लिए, रोजे रखने के लिए। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर में चलने के लिए, उसके वचन के अनुसार जीने के लिए, अपना असली कैरेक्टर साबित करने के लिए। अपने हाथों को हिलाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए।